नमस्कार। आज का टॉपिक है पंप। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पंप क्या है। किसान वगैरह जो खेतों में पानी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं पंप सेट, जहाँ पर पंप भी होगा और साथ में जनरेटर टाइप का होता है या जनरेटर ही होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, वो पंप कहलाता है। कुएं से पानी निकालना हो, नहर से पानी निकालना हो, तो ये सभी कार्य पंप के थ्रू होते हैं। या फिर आप ने देखा होगा समरसेबिल। समरसेबिल भी एक पंप ही है। और पहले एक टुल्लू पंप आता था कॉलेज वगैरह, उसमें कूलर वगैरह में लगाने के लिए। तो वो सब पंप की वैरायटी हैं और वही पंप के प्रकार हैं। तो जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नंबर फर्स्ट रहेगा पंप क्या होता है। नंबर फर्स्ट पंप, सेकंड रहेगा वर्किंग ऑफ पंप, और थर्ड रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। तो पहले एक बार देख लेते हैं, इस चित्र को समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ये पार्ट जो जहाँ पर एम लिखा हुआ है, ये हो गई है मोटर। मोटर आप समझ गए, लाइट से चलाई जाती है मोटर। तो ये मोटर है, मोटर में उत्पन्न होगी मैकेनिकल एनर्जी। यही मैकेनिकल एनर्जी इस पंप को चलाएगी और इस पंप के पर क्या होगा, लो एटमॉस्फेयर प्रेशर उत्पन्न होगा और ये एरिया कहलाएगा सक्शन, सक्शन एरिया। और जो यहाँ से पानी निकलेगा उसे कहेंगे डिलीवर्ड एरिया या प्रदत्त वॉल्व। यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी खींचा जाएगा, ये हो गया वाटर। ये हो गया पंप। एच एस हाई आपका स्टैटिक हेड और आपका डिस्चार्ज हेड, मतलब इसको आप सक्शन हेड कहेंगे, इसको कहेंगे आपके डिस्चार्ज हेड। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे कि पंप क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पंप वह युक्ति है, युक्ति मीन्स डिवाइस या यंत्र, वह यंत्र है जो किसी तरल की दाब ऊर्जा को प्रयोग किया जाएगा तथा पंप साधारणतः किसी द्रव को लो लेवल से हाई लेवल तक उठाने का कार्य करता है। मतलब यहाँ पे पानी क्या है, ये लो लेवल पर है। पानी यहाँ पर लो है, नीचे है, नीचे से पानी ऊपर उठाने का कार्य करेगा, तो इसे कहेंगे लो लेवल से हाई लेवल पर पानी को उठाने का कार्य करता है। अतः पंप द्रव पर कुछ कार्य करता है। कार्य करने के लिए पंप को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। जब आप पंप को चलाओगे तो कहीं ना कहीं से इसको ऊर्जा मिल रही होगी। तो ये पूरा पंप है, इसको ऊर्जा दी जा रही है मोटर के माध्यम से। मतलब ये मोटर इस पंप को चला रही है। तो किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, अर्थात पंप को विद्युत मोटर या किसी प्राथमिक चालक द्वारा चलाया जाता है। तो ये सब वर्किंग प्रोसेस हो गया एक पंप का। पंप टरबाइन का ही विलोम है। मतलब टरबाइन और पंप जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो टरबाइन है वो क्या कर प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये उसका अपोजिट कह रहा है कि पंप का ये हो गया और टरबाइन अपोजिट। पंप क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और टरबाइन क्या कर रहा है, प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। पंप टरबाइन का ही विलोम है, क्योंकि टरबाइन द्रव की प्रेशर एनर्जी का प्रयोग करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे आपकी है टरबाइन प्रेशर टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट, एंड पंप क्या करेगा, मैकेनिकल टू प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पंप एक द्रविक युक्ति है जो विभिन्न प्रकार के द्रवों को खींचने, उठाने तथा गतिमान करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप समझिएगा पंप क्या है, एक ऐसी युक्ति है या ऐसा यंत्र है जो पानी के लो लेवल से पानी को हाई लेवल पर उत्पन्न करता है। और देखा होगा, आप जानते होंगे कि हमेशा हाइड्रोलिक लिक्विड है वो क्या है, लो लेवल से हाई से लो की तरफ भागेगा। अगर आप पानी रख रहे हैं तो जहाँ पर दाब कम होगा वो पानी उस तरफ भागेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पंप कार्य करेगा, वर्किंग प्रोसेस करेगा, तो यहाँ पर जो लेवल है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पंप के अंदर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाएगा, मतलब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो पानी क्या होगा, हाई लेवल से लो की तरफ भागेगा। पानी क्या होगा, यहाँ से इसकी तरफ भागा, और जैसे ही आपका यहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, फिर यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, पंप ने क्या किया, प्रेशर एनर्जी को, दाब ऊर्जा को बढ़ा दिया, और यही दाब ऊर्जा की इसमें सहायक होगी पंप से पानी को बाहर निकालने में। तो पंप का कार्य हो गया आपका दो, कि लो लेवल से पानी को, मतलब नॉर्मल वायुमंडलीय दाब से पानी को लो वायुमंडलीय दाब तक ले जाना, और यहाँ पर क्या करें, पंप प्रेशर एनर्जी को बढ़ा के बाहर की तरफ निकाल देगा। तो ये काम होता है पंप का। पंप के कुछ भाग दिए हैं। नंबर 1 पहला भाग होगा आपका सक्शन, जहां से पानी को खींचा गया। दूसरा पार्ट होगा आपका दाब पर कार्य करने वाला भाग, ये हो गया दूसरा। तीसरा भाग हो गया डिलीवर्ड पाइप। डिलीवर्ड पाइप जहां से पानी को बाहर निकाला गया। तो साधारणतः पानी खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका यहाँ से ये वाटर लेवल, हमेशा वाटर लेवल लेते हैं 10 मीटर, मतलब आपका जो रहेगा सक्शन से सक्शन का जो हेड रहेगा वो रहेगा आपका 10 मीटर। लेकिन ये तो है आपका प्रैक्टिकली, लेकिन जब आप थ्योरेटिकली 10 मीटर है, यदि आप इसको प्रैक्टिकली लेंगे तो ये आ जाता है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर इतना लिया जाता है, एक्चुअल में इतना लिया जाएगा। तो यही कहा जाता है इसमें कि पंप को गहराई से द्रव खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में पंप को निम्न द्रव तल से ऊपर स्थापित किया जाता है। सक्शन भाग द्वारा दाब अंतर के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण द्रव सक्सित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है। द्रव क्या होगा, यहाँ से सक किया जाएगा पानी को, और इसको ऊपर उठाया जाएगा। द्रव के निम्न तल पर, जो निम्न तल है वो आपका ए है, निम्न तल ए को बी तक ले जाते हैं, जहां पर बी पर क्या होगा, आपका वायुमंडलीय प्रेशर यहाँ पर कम होगा, स्थापित किया जाता है, और यही कहलाता है दाबांतर। फिर यहाँ पर वर्किंग ऑफ पंप कैसे कार्य करता है पंप। तो पंप का कार्य रहता है आपका, पंप के प्रवेश पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाने से निचले तल का द्रव पंप तक ऊपर उठ जाता है। जिस गहराई में पंप को द्रव खींचना हो उस पंप का सक्शन शीर्ष कहते हैं। मतलब ये रहेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक खींचना है तो ये आपका सक्शन हेड कहलाएगा, सक्शन हेड। और जहाँ से पानी को बाहर निकालना है वो कहलाएगा आपका डिस्चार्ज हेड, सक्शन हेड कहते हैं। जिस गहराई से पंप का द्रव खींचा जाता है उसे सक्शन हेड कहते हैं। HS द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पानी के लिए HS का अधिकतम मान होता है 10 मीटर। पानी के लिए आप 10 मीटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जहाँ से द्रव खींचना होता है वहाँ साधारणतः वायुमंडलीय दाब होता है, परंतु घर्षण आदि के कारण HS का व्यवहारिक रूप से अधिकतम मान 7.5 मीटर लिया जाता है। द्रव पंप में सक्शन के पश्चात द्रव को दबाया जाता है। जैसे यहाँ से वाटर सक हो गया, फिर यहाँ पर कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, और इस प्रकार पंप के आउटलेट या डिलीवर्ड पाइप के सिरे पर द्रव का जितना शीर्ष उपलब्ध होता है उसे पंप का डिलीवर्ड हेड कहते हैं। तथा HD हो गया आपका डिस्चार्ज हेड। HD से इस तरह पंप द्वारा द्रव को HD ऊंचाई तक उठाया जाता है, और यहाँ पर आपके HD और HS का जो वैल्यू रहेगी उसे कहेंगे स्टैटिक एनर्जी।
स्थितिक ऊर्जा। स्थितिक ऊर्जा का सम हो गया आपका सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड, दोनों का ये और इन दोनों मतलब इसका और इसका जो प्लस रहेगा वो आपका स्टैटिक ऊर्जा कहलाती है, स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। सिलेंडर में पिस्टन की गति पश्चाग्र होती है, जिस कारण गति के समय पिस्टन पर कुछ त्वरण भी उत्पन्न होता है, फिर क्योंकि पिस्टन के साथ द्रव भी गतिमान होता है। पंप का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न द्रव चलित यंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में पानी देने के लिए, बॉयलर में पानी भेजने के लिए, डीजल इंजन में तेल भेजने के लिए, मशीनों में लुब्रिकेशन के लिए, अत्यधिक जितने भी रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रक वगैरह का जो डीजल का जो टंकी रहेगी वो नीचे लगी रहती, इंजन ऊपर रहता है। अब नीचे से डीजल ऊपर तक भेजना है तो वहाँ पे पंप का कार्य होगा कि डीजल को नीचे से ऊपर तक भेजना। ये सब कार्य रहते हैं आपके पंप के। तो आशा करते हैं कि आपको ये पंप समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे हम क्या करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ पंप रहेगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके अंतर्गत आपके जो पंप के टाइप आ जाते हैं, रेसिप्रोकेटिव, रोटरी, सिंगल एक्टिंग पंप या डबल एक्टिंग पंप। तो कमेंट करके बताइएगा तो हम उसी बेस पे आपको नई वीडियो बना के भेज देंगे। धन्यवाद।